बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो क्लिप में आपको ये बताया जाता है कि मूंग से जो है ना 20-25 मन फी एकड़ पैदावार लेने का तरीका क्या है। देखें, ज़मीनों का ठेका भी बहुत हो चुका है, महंगाई बहुत हो चुकी है। अगर 5-10 मन 12 मन मूंग अगर फी एकड़ पैदा करते हैं तो इसमें जो है ना ज़्यादा आमदन नहीं होती। ये मूंग की जो मौजूदा अक़साम है इनके अंदर पैदावारी सलाहियत है इनकी 25 मन फी एकड़ से भी ज़्यादा है। अब एक बंदा ज़्यादा वसी पैमाने पे लगाना चाहता है, उसकी बजाय कुछ रकबे पे लगा ले, थोड़े रकबे पे लगा ले, लेकिन उसके हकूक़ पूरे अदा करे तो भरपूर पैदावार हासिल हो सकती है। तो उस सिलसिले में मैं जो काश्तकार खर्चा कर सकते हैं और अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं ना, उनके लिए मैं गुजारिश करता हूँ कि वस्त जून के दौरान जो है ना खुश्क तैयारशुदा ज़मीन में, लेज़र से मुआरशुदा ज़मीन में जो है ना, खासतौर पर हल्की मैरा ज़मीन हो तो उसमें एक बोरी DAP डालकर 1.5 फुट के फासले पर ड्रिल कर दें। अगर ज़मीन भारी मैरा है जिस तरह के सेंट्रल पंजाब की है तो इसमें प्लांटर से बेड शेपर की मदद से इसको जो है ना काश्त करते हैं। बेड शेपर कम प्लांटर जो है ना वो क्या करता है कि खेलियाँ भी बनाता है आगे और उसके दोनों किनारों के ऊपर काश्त भी करता है। तो इस तरीके से काश्त करना जो है ना, ये तो ये बात हुई। अब अगर के NM 2021 या अज़री 2021 ये बेहतरीन ऑप्शन है। एक तो इनका बहुत क्वालिटी का दाना है, खुराकी लिहाज से भी अच्छी है, मार्केट डिमांड इनकी ज़्यादा है, अच्छी है, नई अक़साम है। तो इनका 8 किलो बीज जो है ना को सीड ट्रीटमेंट करके कम्बिनेक्स अल्ट्रा के साथ सीड ट्रीटमेंट करके उसको ज़हर आलूद करने के बाद जो है ना इसको काश्त कर दिया जाए। अगले दिन पेंडिमेथालिन या डवाल गोल्ड जो है ना खेलियों के गीले पत्थर के ऊपर वो स्प्रे कर दी जाए। याद रखेंगे 2.5 फुट के बेड्स के दोनों तरफ जो है ना 6 इंच के चोपे लगाकर पानी लगाएं और अगले दिन जहर स्प्रे कर दें। एक ये भी तरीका है। तो प्लांट पॉपुलेशन इसमें जो है ना ज़्यादा यकीनी एक बंदे लगाना, ये एक एकड़ है तो वो चोपे भी लगा सकता है, जरूरी नहीं प्लांटर का बंदोबस्त करे। अगर खाद कम हो तो बिजाई के वक्त कम खाद डाली गई हो ना, क्योंकि ये फास्फोरस ज़्यादा तलब करता है। ये नोट कर लें, इसका मजाज है मूंग बीन का। अगर खाद कम डाली गई या नहीं डाली गई तो 20-25 दिन बाद जो है ना अमाइनो एसिड का 1 या 2 मरतबा स्प्रे कर दें तो काफ़ी इसकी इनिशियल ग्रोथ जो है ना वो सही हो जाएगी। खासतौर पर लश्करी सुनने के लिए बेल्ट या मैच इस्तेमाल करें और रस चूसने वाले कीड़ों के लिए ना उलाला जैसे अच्छी दवाई इस्तेमाल करें। अमीडा शमीडा अगर हल्की दवाइयाँ करेंगे, एक से ज़्यादा मरतबा इस्तेमाल करने की ज़रूरत रहेगी, लेकिन फिर भी उसका पूरा कंट्रोल नहीं होता। तो एक ये बात हो। उसके बाद कोशिश ये करनी है कि 1 महीने के अंदर अंदर जो है ना चिब्बड़ है, बकरा है, पैसा बूटी, इस तरह की वो जड़ी बूटियाँ जो जिनको पेंडिमेथालिन नहीं मारती, तो उनको जो है मैनुअल तरीके से खेत में से वो भी निकालें। तो या स्प्रे भी कर सकते हैं, टॉपर ग्रीन है, हर्बिसाइड है, वो आप स्प्रे कर सकते हैं। जब फूल लाने शुरू हो जाए तो इसके ऊपर अमाइनो एसिड जो है टेकामिन मैक्स स्प्रे करें। वो ना सिर्फ इसकी ग्रोथ को मेंटेन रखता है बल्कि फ्लावरिंग उसकी ज़्यादा करता है। थ्रिप्स के लिए कोशिश करें कि बेहतरीन इंसेक्टिसाइड जो है ना डेलीगेट इस्तेमाल करें, रेडिएंट का स्प्रे करें। ये नहीं मतलब अच्छी जहर स्प्रे करें ताकि उनका असर जो है 20-25 दिन तक रहता है। अगर हम क्लोरफेनापाइड इस्तेमाल करते हैं तो 10-12 दिन कंट्रोल रहता है, फिर दोबारा करने की जरूरत दरपेश हो जाती है। तो अगर आप समझते हैं कि इसमें सोख की, गाला की, जो रूट राट की बीमारी है, तो एक आपाशी के साथ जो है ना टाप्सनम जो है या थायोफिनेट मिथाइल 1 किलोग्राम ये फ्लड करें तो ये बीमारी जो है ना ये गायब हो जाती है। पत्तों की किसी भी बीमारी के लीफ स्पॉट के लिए लाइफिनोकोनाजोल या अकेली डाइफिनोकोनाजोल ये आप स्प्रे कर सकते हैं। बाकी फलियां लगने के दौरान जो है ना एमोमेक्टिन या बेल्ट का स्प्रे जो है ना उसको इंश्योर करना है, क्योंकि अमेरिकन सुंडी जो है ना इसको फलियों के दाने भी खाती है। तो मकई इसके मक्खी और तितैले के इज्तिमाई खात्मे के लिए उलाला का इस्तेमाल जो है ना मैं समझता हूँ कि ये इसके लाइफ के दौरान जो है ना 2 मरतबा करना की जरूरत दरपेश हो सकती है। जब कीड़े से भी पूरी तरह कंट्रोल कर लिया तो 25 मन फी एकड़ तक पैदावार जो है इसकी मिल सकती है। याद रखें कि 1 DAP से इसकी पूरी खुराक नहीं होती। अगर 25 मन पैदावार लेनी है तो 2 DAP डाली हुई हो तो 2-3 मरतबा जो है ना इसकी फलियां चुनकर भी इसके 2-3 फ्लश ले सकते हैं। जिसे फलियां चुनकर अगर लगे तो उसकी क्वालिटी भी ज़्यादा अच्छी होती है और मजमूई पैदावार भी ज़्यादा दस्तयाब होती है। तो लेकिन इसके बरअक्स इतनी मेहनत करने के बावजूद अगर मौसमी हालात साजगार ना हो तो सारी फसल बर्बाद भी हो सकती है। तो क्योंकि तिल और मूंग 2 ऐसी फसलें हैं जिनका जो है ना वो वेदर डिपेंडेंट है दोनों ही। मौसमी हालात की साजगारी के लिए दुआ करना और मुतलका ज़मीन जो है ना ऊंची जगह पे या हल्की मैरा ज़मीन में काश्त करना जो है ना ये चीज़ें ज़रूरी हैं।